दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप कुछ मेन पॉइंट्स मिस कर सकते हैं एंड वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप चाहें तो वीडियो को इसकी प्लेबैक स्पीड 2x करके देख सकते हैं, बट प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स में, जहाँ पे हम देखेंगे ऐसे 12 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो आपकी ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इंक्रीज कर सकते हैं। ये ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली स्टॉक मार्केट में देखे जाते हैं एंड इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग काफ़ी ज़्यादा हाई है एज कंपेयर टू अदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही आता है कि व्हाट इज कैंडलस्टिक्स। अब कैंडलस्टिक्स को हम समझें तो कैंडलस्टिक्स प्राइस के मूवमेंट को शो करता है कि प्राइस कैसे मूव कर रही है। अब बात करें जो कैंडल बनती है, कैंडल जो बन रही है वो एक काइंड ऑफ अ चार्ट है, फॉर एग्जांपल लाइन चार्ट। जैसे कि लाइन चार्ट प्राइस की मूवमेंट को शो करता है, वैसे ही कैंडलस्टिक प्राइस के मूवमेंट को शो करती है विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए अपने चार्ट पे लेके चलूं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल्स बनी हुई हैं एंड ये प्राइस के मूवमेंट को शो कर रही हैं। पेरेट कैंडल्स इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पे एक बेरिश यानी कि एक नेगेटिव आउटलुक था प्राइस का, यहाँ पे प्राइस गिरी है। एंड वेयर एज जो आपकी ग्रीन कैंडल्स है वो आपको ये इंडिकेट कर रही है कि प्राइस ने यहाँ पे एक अप डायरेक्शन का मूव दिया है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन का मूव दिया है। अब हम इसका इंटरवल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 5 मिनट्स पे जाऊँ तो आपको बहुत सारी कैंडल्स दिखाई देंगी एक डे की कैंडल के अंदर। पर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये एक काइंड ऑफ चार्ट ही है। अगर मैं कैंडल्स को चेंज करके यहाँ पे लाइन चार्ट कर दूँ तो भी वही चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है, बट वो लाइन चार्ट के फॉर्म में होगी। तो कैंडलस्टिक्स बस एक तरीके का चार्ट है जो प्राइस के मूवमेंट को इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे कि कैंडलस्टिक्स के जो टर्म्स हैं वो क्या क्या है। शुरू करते हैं हम विक से। विक एक बॉडी का पार्ट होता है जहां पे प्राइस आई होती है बट प्राइस वहां सस्टेन नहीं करी होती है। जैसे कि ये अपर विक है, प्राइस यहां तक आई थी बट प्राइस यहां सस्टेन नहीं करी। सेम गोज फॉर लोअर विक, प्राइस यहां पे आई थी बट प्राइस ने यहां पे सस्टेन नहीं करा। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ओपन की, कि जहां से प्राइस शुरू होती है उस एरिया को हम ओपन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ प्राइस ओपन हुई थी एंड यहाँ से प्राइस ने एक ऊपर की तरफ मूव दिया, इसकी वजह से यहाँ पे एक ग्रीन बॉडी बनी है। तो प्राइस जहाँ तक हाई गई थी उस पॉइंट को हम हाई ऑफ द कैंडल कहते हैं, एंड प्राइस जहाँ पे लो गई थी वहाँ पे हम उसे लो ऑफ द कैंडल कहते हैं, एंड जहाँ पे प्राइस क्लोज होती है उसको हम क्लोज ऑफ द कैंडल कहते हैं। अब ओपन और क्लोज के बीच में जो डिस्टेंस कैंडल ने कवर करी है जो कि विक्स के अंदर है उसको हम बॉडी कहते हैं। अब ये थी हमारी पॉजिटिव कैंडल। पॉजिटिव कैंडल में हमारा ओपन नीचे होता है एंड क्लोज ऊपर होता है, तभी हम उसे पॉजिटिव कैंडल कहेंगे, तभी वो प्राइस का पॉजिटिव आउटलुक रिप्रेजेंट कर पाएगा। बट इसका अपोजिट होता है आपका नेगेटिव कैंडल यानी कि रेड कैंडल। रेड कैंडल में सब कुछ सेम है, हाई लो विक एवरीथिंग इज सेम, बट इसका ओपन एंड क्लोज अलग हो जाता है। जैसे कि हमने पहले बात करी कि अगर पॉजिटिव कैंडल है तो उसका ओपन नीचे होगा पर क्लोज ऊपर होगा। उसका उल्टा यानी कि यहाँ पे रेड कैंडल है तो यहाँ पे ओपन ऊपर होगा एंड क्लोज नीचे होगा। बाकी सब कुछ सेम है, मतलब प्राइस पहले ऊपर गई पर सस्टेन नहीं कर पाई इसलिए वो उसका हाई है। प्राइस नीचे आई पर फिर भी सस्टेन नहीं कर पाई इसलिए वो उसका लो है। पर प्राइस जहाँ से ओपन होके जहाँ पे आई है उसको बॉडी कहेंगे, एंड इस केस में प्राइस ऊपर से नीचे आई है इसलिए हम इसे क्लोज कहेंगे। ऊपर से नीचे, दैट्स व्हाई इट इज अ रेड कैंडल एंड इट शोज नेगेटिविटी इन द प्राइस। अब हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स पे जाते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे 5 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो काफी ज्यादा मार्केट में होते हैं। सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक कैंडल है, उसका नाम है हैमर। हैमर यूजुअली एक डाउन ट्रेंड के ख़त्म होने पे बनता है एंड हैमर की जो ये बॉडी होती है वो उसके विक के कंपैरिजन में छोटी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी ये बॉडी है ये छोटी है इन कंपैरिजन टू इसकी जो विक है।
एंड कभी कभार हैमर में ऊपर भी छोटी सी विक होती है, बट जनरली ये इस तरीके का इसका इमेज होता है। एंड इसके बाद इसके ऊपर अगर प्राइस जाती है तो हमें कॉन्फर्मेशन मिलता है कि हाँ ये एक हैमर कैंडल है, एंड उसके बाद प्राइस एक अप डायरेक्शन में मूव करने की पॉसिबिलिटी रखती है। अगर हम इसका एग्जांपल समझे तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस एक अच्छे खासे नेगेटिव डाउन ट्रेंड में आ रही थी, एंड फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, एंड उसके बाद प्राइस ने एक अप ट्रेंड दिया है। मैं आपको ऐसे बता रहा था जैसे कि यहाँ पे एक अपर विक छोटी सी हो सकती है, एंड दैट इज कंप्लीटली पॉसिबल बिकॉज मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल। बट ये एक हैमर है एंड चांसेस आर दैट ये एक पॉजिटिव ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो सके। इन्वर्स हैमर कैंडल या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक बुलिश आउटलुक को दर्शाती है। अगर हम इसके बॉडी की बात करें तो इसमें बॉडी छोटी सी होती है पर इसमें विक बड़ी होती है। ये आपको दर्शाती है कि प्राइस नीचे तो आई थी पर बुल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करा है, एंड इसकी वजह से यहाँ पे एक ग्रीन बॉडी है या फिर कभी कभार यहाँ पे रेड बॉडी भी होती है। पर हमें मेन चीज़ ये देखना है कि यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर जैसी बनी है सेलिंग प्रेशर के बाद। का एग्जांपल ये है, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ऑलरेडी सेलिंग ट्रेंड था एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही है पर ये इन्वर्टेड हैमर बना है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि प्राइस नीचे आई, विक से वापस ऊपर गई, फिर नीचे, यहाँ पे मतलब अच्छे से सेल ऑफ हो नहीं पाया है, एंड उसके बाद यहाँ पे प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है जिसने इसको कन्फर्मेशन और इंक्रीज कर दिया है। एंड अगर हम उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड आया है। इन्वर्टेड हैमर भी हैमर की तरह ही काम करता है। अगर हम अगले कैंडलस्टिक पैटर्न पे बढ़े तो ये है आपका बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स का पैटर्न। काफी ज्यादा यूजफुल आपके आएगा ट्रेंड का डायरेक्शन पता लगाने में। आपके एक रेड कैंडल बनती है एंड उसको पूरा का पूरा इंगल्फ करती हुई एक ग्रीन कैंडल जो बनती है एट द एंड ऑफ द ट्रेंड दैट इज नेगेटिव, वो आपकी बुलिश इंगल्फिंग कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, बट हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो कैंडल्स बनी है। पहली तो ये कैंडल है आपकी जो कि रेड है, बट इससे बड़ी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है एंड इसको हम बुलिश इंगल्फिंग कहेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर भी बना है जैसा आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड हुआ है। यहाँ पे हमने अपना इन्वर्टेड हैमर या फिर इन्वर्स हैमर भी देख लिया एंड यहाँ पे हमने अपना बुलिश इंगल्फिंग का भी देख लिया। ये दोनों चीज़ें बुलिश ट्रेंड को दर्शाती हैं। अगर हम अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ बढ़े तो वो है हमारा मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार में हमारा 3 कैंडल की ज़रूरत पड़ती है उसको कंफर्मेशन के लिए। पहला एक बड़ी सी रेड कैंडल, देन एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल दैट लुक्स लाइक एन स्टार एंड अ फॉलोइंग ग्रीन कैंडल। ये यूजुअली डाउन ट्रेंड के बिल्कुल बॉटम पे होता है। एंड अगर आप एग्जाम्पल में देखो तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, एक बड़ी रेड कैंडल, एक फॉलोइंग डोजी काइंड ऑफ कैंडल। यहाँ पे ये हैमर जैसा लग रहा है, बट मैंने क्या बताया आपको, मार्केट इज़ नॉट परफेक्ट। आपको हर चीज़ एज इट इज़ पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलेगी, वहाँ पे चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होंगी, है ना। यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू फिगर इट आउट कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है प्राइस के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, देन एक और डोजी काइंड ऑफ कैंडल एंड देन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल। ये एक मॉर्निंग स्टार का एग्जाम्पल बना है। एंड उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे और आया है, पर प्राइस उसके बाद ऊपर ही गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइस सीधे ही यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, बिकॉज वो प्राइस का नेचर नहीं है। प्राइस इज अनप्रेडिक्टेबल। हम बस ये सब इसलिए जान रहे हैं ताकि हम अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकें विनिंग की। अगले कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ बढ़ते हुए तो हमारे पास एक और बहुत ज़्यादा हाईली कन्फर्म कैंडलस्टिक पैटर्न है, दैट इज 3 वाइट सोल्जर्स। यूजुअली ये होते ग्रीन है, बट हम इन्हें 3 वाइट सोल्जर्स कहते हैं। ये भी ट्रेंड के एंड पे होते हैं, जब सेलिंग ट्रेंड एंड हो चुका होता है तो ये उसके एंड पे होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल पे जाएं तो जैसे कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था एंड उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल जिन्होंने एक के बाद एक अपना हाई तोड़ा है। पहली कैंडल का हाई इस कैंडल ने तोड़ा, इसका हाई इस कैंडल ने तोड़ा, विच सिग्निफाइज अ वेरी गुड बुलिश स्ट्रेंथ। एंड उसके बाद प्राइस काफ़ी ऊपर गई है, विच शोज द बुलिश सिग्नल और बुलिश पावर।
तो अगर हम बात करें 3 वाइट सोल्जर्स ट्रेंड के एंड में होता है एंड 3 सिग्निफिकेंट ग्रीन कैंडल्स के बाद जो एक दूसरे का हाई तोड़ चुके हो वो एक बुलिश साइन को शो करेगा एंड वहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत होने की उम्मीद होती है। अगर हम बात करें 5 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो कि प्राइस का डाउन ट्रेंड सिग्निफाई करते हैं, सो उनमें से पहला है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन हैमर का उल्टा है। ये लगेगा आपको हैमर जैसा बट ये हैमर का उल्टा है। यूजुअली ये एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। जब एक सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड हो जाता है एंड जब वहाँ पे अगर इस तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वो एक हैंगिंग मैन कहलाता है, जिसकी विक बड़ी होती है पर उसकी बॉडी छोटी होती है और वो वहाँ पे सिग्निफाई करता है कि प्राइस ऊपर तो गई थी बट सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस नीचे आई थी एंड उसके बाद एक सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम एग्जांपल में समझें, जैसे कि यहाँ पे अब प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रही थी पर यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना है। अब आप कहोगे ये तो कैंडल भाई ग्रीन है। कलर से मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि वो किस पर्सपेक्टिव में बन रही है। अगर यहाँ पे अगर आप बुलिश सिग्नल देख रहे होते तो ये ऑफकोर्स एक हैमर है, बट अगर आपका आउटलुक सही है मार्केट की तरफ और आप प्रीवियस ट्रेंड देखते हुए आओ तो ये आपके लिए एक सिग्नल होगा कि अच्छा ये हैंगिंग मैन है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना है, उसके बाद हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिली है कि ओके कंफर्म प्राइस हो चुका है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है एंड उसके बाद एक काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड हुआ भी है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए कंफर्मेशन आपको ज़रूरी है और बिना कंफर्मेशन के अगर आप जाओगे तो चांसेस आर दैट यू विल एंड अप इन लॉस। अगले कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ बढ़ते हुए तो ये है शूटिंग स्टार। ये सेम है आपका हैंगिंग मैन की तरह बट शूटिंग स्टार इज़ द अपोजिट। हैंगिंग मैन में आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था बट शूटिंग स्टार में आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपकी विक बड़ी है एंड बॉडी छोटी है एंड ये भी प्राइस का डाउन ट्रेंड सिग्निफाई करता है। ऐसे एग्जाम्पल पे जाए, जैसे कि यहाँ पे देखिए टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन शुड बी कंबाइंड फॉर द बेटर रिजल्ट्स। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे ऑलरेडी एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, प्राइस ने इसे मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करा एंड फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी। इसकी विक बहुत बड़ी है, बॉडी छोटी सी, नीचे भी छोटी सी विक है एंड उसके बाद यहाँ पे कॉन्फर्मेशन कैंडल, उसके बाद प्राइस ने काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड का मूव दिया है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ शूटिंग स्टार। अगर हम अगले कैंडल की तरफ बढ़ें, दैट इज बेरिश इंगल्फिंग। अब ये हमारी बुलिश इंगल्फिंग का जस्ट अपोजिट है। एक जब अप ट्रेंड हो चुका होता है और जब एक ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय अ रेड बिग कैंडल विच इंगल्फ्स द प्रीवियस कैंडल इज नोन एज बेरिश इंगल्फिंग। अब एग्जाम्पल की तरफ हम जाएं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड था एंड यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल को उससे भी बड़ी रेड कैंडल इंगल्फ करते हुए, पूरा ही इंगल्फ करते हुए इसको नीचे क्लोज करा है ग्रीन कैंडल के एंड उसके बाद एक कंफर्मेशन एंड उसके बाद एक काफ़ी बढ़िया डाउन ट्रेंड। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है अगर आप इसे मार्केट में आइडेंटिफाई कर पाएं विद प्रॉपर कंफर्मेशन। तो हम चलते हैं अपने अगले कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ जो कि है इवनिंग स्टार। अब ये मॉर्निंग स्टार का अपोजिट है, नाम ही बता रहा है, इवनिंग और मॉर्निंग अपोजिट चीज़ें हैं। तो इवनिंग स्टार होता यह है, ये आपके एक पॉजिटिव अप ट्रेंड के बाद बनता है। इसमें आपके 3 कैंडल्स रिक्वायर्ड होती हैं। पहला एक ग्रीन कैंडल, एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल एंड देन एक बड़ी सी रेड कैंडल। अगर हम एग्जांपल समझें तो जैसे कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड था तो यहाँ पे एक पहले बड़ी ग्रीन कैंडल बनी एंड फिर यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी एंड देन यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनी। ये हमें सिग्निफाई करता है कि एक इवनिंग स्टार है एंड उसके बाद हमें कॉन्फर्मेशन हुआ कि जब अगली कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई एंड उसके बाद एक काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड आया है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो इवनिंग स्टार जस्ट इसका अपोजिट था। अगर इस इमेज को आप इन्वर्ट कर दो तो ये चीज़ अपोजिट है, राइट। इवनिंग स्टार इज द अपोजिट ऑफ मॉर्निंग स्टार। दोनों की कंडीशन सेम है बट अपोजिट। अब हम चलते हैं अपने अगले और लास्ट बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ जो कि है 3 ब्लैक रोज। नाउ 3 ब्लैक रोज इज द अपोजिट ऑफ द 3 वाइट सोल्जर्स। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होता है, जैसे कि अगर आपका एक अप ट्रेंड है, ठीक है,
उसके बाद तीन कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बन जाएं जिन्होंने एक के बाद एक लो तोड़ा हो, उसको हम 3 ब्लैक क्रोस का नाम देते हैं। एंड जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हो, मैंने आपसे पहले भी कहा था एग्जांपल्स और रियल मार्केट इज़ नॉट परफेक्ट, वहाँ पे ऑल्टरेशंस होंगे। यहाँ पे हम देखें तो 3 ब्लैक क्रोस ने इसने इसका लो नहीं तोड़ा, बट इसने तोड़ा है एंड उसके बाद प्राइस नीचे तो क्लोज हुई है, बट ये ग्रीन कैंडल है तो मार्केट ऐसा ही दिखेगा आपको। बट अगर आप देखें उसके बाद मार्केट नीचे भी गया है तो मार्केट में आपको ऐसे ही एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि परफेक्ट नहीं होंगे, बट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इन्हें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। यहाँ पे हमारे बेरिश और बुलिश दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न खत्म हो चुके हैं, पर हम बात करने जा रहे हैं 2 ऐसे इंपॉर्टेंट कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की तरफ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। हम चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ जो कि है फॉलिंग 3 मेथड। अब यूजुअली होता ये है, ये आपका एक बेरिश ट्रेंड में होता है। जब आपकी कंसेक्यूटिव एक बेरिश ट्रेंड चल रहा होता है तो उसमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे अगर 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स बन जाती हैं जो कि एक आपके रेड कैंडल से छोटी हैं, वो ये दिखाती हैं कि बायर्स के पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो अभी मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर सके। एंड उसके बाद अगर एक और रेड कैंडल बन जाती है, वो कन्फर्मेशन होता है कि ओके ये आपके 3 फॉलिंग 3 मेथड है ये। एंड उसके बाद अगर मार्केट एक कैंडल बना देता है तो कन्फर्मेशन है, एंड उसके बाद एक डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूशन हो जाता है। ये बनता ही डाउन ट्रेंड में है। एंड इसका अपोजिट अगर हम बात करें वो है राइजिंग 3 मेथड्स। ये बनता है एक अप ट्रेंड में। एंड जैसे कि हमने पहले बात करी, ये एक अप ट्रेंड में बनेगा एंड 3 रेड कैंडल्स जो कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल से छोटी हों एंड हर उसका कंसेक्यूटिव लो तोड़ने के बाद एक और अगर बड़ी सी कैंडल बन जाती है, ये सिग्निफाई करता है कि आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा और ये अप ट्रेंड में ही बनेगी। एंड ऐसे कि आप देख सकते हैं तो ये अप ट्रेंड में था, 3 कैंडल्स बनी, फिर अप ट्रेंड आपका आ गया, तो ये सिग्निफाई करता है कि ट्रेंड कंटिन्यूशन ही है ये। एंड ये आपका यहाँ पे एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स खत्म हो चुका है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ ना आया हो तो आप जाके उसे रीवॉच कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गुड बाय। एंड आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो देखनी हो।